आप कह रहे हो कि मुझे ये कहना चाहिए कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ये क्यों नहीं खाना चाहिए या इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नहीं, टाइटल यही है कि फास्ट फूड कब खाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फास्ट फूड कब खाना चाहिए। तो उसके लिए हमें थोड़ी बेसिक बातें जाननी जरूरी है। जैसे जो हमारी ये बॉडी है, ये अलग अलग पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हमारी कुछ बायोलॉजिकल नीड होती है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमें अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के बारे में सोचना है, ना कि जैसा मेटाबॉलिज्म है वो वैसी रहे और गाड़ी फास्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबल है? कोई बाइक है, उसका इंजन है। अब आप क्या सोच रहे हो बार बार कि पहले मैं इसमें सिंपल ऑयल डालता हूँ, फिर मैं इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम डालूंगा और अब मेरी गाड़ी तेज चलेगी। अरे भाई, इंजन तो वही है, तुम इसमें कितना भी जोर लगा लो वो उतनी ही तेज दौड़ेगी जितनी उसके इंजन की कैपेसिटी है। आपको अपने इंजन को फास्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको उसका एक अपग्रेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी बॉडी इंजन नहीं है, ठीक है। आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। तो हमारे शरीर का इंजन है हमारा ये ब्रेन। और जब भी बात आती है इस ब्रेन की, तो हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, अगर हमारे दिमाग में ये फिट है कि भाई ये फास्ट फूड है और मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इट मीन्स आपको अपने डाइजेशन पे काम करना है, ना कि फास्ट फूड पे। क्योंकि आपको अभी तो यही नहीं पता कि आखिर फास्ट फूड है क्या। आपको जो बताया जा रहा है कि वो फास्ट फूड है भी या नहीं, तो उसको जानने के लिए हमें पहले जानना होगा अपनी बॉडी का नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी का वो पार्ट जो हमारी बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है। पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया रीढ़ की हड्डी। इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं पढ़ाने लग गया, मैं बात कर रहा था जंक फूड की। लेकिन इसको जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं वो हमारा ब्रेन स्टडी करता है। अगर ब्रेन स्टडी करता है तो हमें यह स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर ब्रेन क्या स्टडी कर रहा है। जंक फूड को जंक फूड किसने कहा? मेरे थॉट्स ने। थॉट्स किसके अंदर आए? ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर कैसे आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो फिर मैं जंक फूड को जंक फूड की तरह ट्रीट ही नहीं करूंगा। मैं जंक फूड में जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करूंगा ना। अब है दूसरा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें आपके दिमाग के 12 और जो रीढ़ की हड्डी के 31 कनेक्शन होते हैं वो सारे आपस में नहीं जुड़े होते, कोई 2 या 4 जुड़े होते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब तीसरा आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर खुद चलता है, जैसे दिल का धड़कना, या जैसे हमने सांस ली, तो सांस लेने के बाद हम भूल गए कि वो अंदर कहाँ गई। ये हमने मुंह से पानी पिया, तो पानी पीने के बाद वो पानी निकल गया टॉयलेट में। इसी मुंह से हमने खाया खाना, वो तो नहीं निकला टॉयलेट में। मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम ऐसा है जो प्रॉपर उसको वहीं भेजेगा जहां उसकी जगह है। इसको कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और यही है हमारी स्टडी का मेन पार्ट। अब जंक फूड कब खाना चाहिए उस पर बात करते हैं। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, उसमें आता है ब्रेन। तो ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, पहला फ्रंट, दूसरा मिडल और तीसरा बैक। तो जो ये फ्रंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ये क्या करता है, ये हमारे लॉजिक्स को जनरेट करता है। मतलब मान लो आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपसे क्लच और गियर का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। आपने क्या करा कि पहले क्लच दबाया, फिर गियर मारा और क्लच एकदम से छोड़ दिया, गाड़ी बंद। आप करे जा रहे हो, गाड़ी बंद होती जा रही है। तो आपके माइंड में अब क्या हुआ कि कंफ्यूजन बैठ गया कि यार अब ये मेरे से स्टार्ट नहीं होगी। और जब तक वो कंफ्यूजन बैठा रहेगा तब तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली। फिर आपने क्या किया, आप स्कूटी लाए, आपने उसमें सेल्फ मारा और एक्सीलेटर दिया और आप चल गए। जबकि उस गाड़ी में कोई कमी नहीं थी, आप में कोई कमी नहीं थी, बस वो कंफ्यूजन आपके माइंड में बैठ गया कि यार अब मेरे से ये नहीं होगा। ठीक वैसे ही अब है खाने की बात। आप जो भी कुछ खाते हो उसमें प्रोटीन होता है। आटा है, मैदा है, इन दोनों में ही ग्लूटन है। ग्लूटन क्या है? एक प्रोटीन है। और जिस भी खाने में ग्लूटन अगर नहीं है, जो आप खाना खा रहे हो, अगर उसमें ग्लूटन नहीं है, तो क्या होगा, खाना ज्यादा देर तक आपके पेट में होल्ड नहीं रह पाएगा। और उस ग्लूटन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो एंजाइम चाहिए वो है, मतलब हम ग्लूटन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जब हम ग्लूटन को डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आटे में भी ग्लूटन है और मैदे में भी ग्लूटन है, तो हम दोनों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच करके देखो कि गाड़ी आपसे स्टार्ट नहीं हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट नहीं होगी, बस आपको उस कंफ्यूजन को दूर करना है कि भाई मेरे से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपको उस कंफ्यूजन को दूर करना है। मान लो आप गन्ना खा रहे हो, आपने गन्ना खाया, लेकिन आपके माइंड ने क्या स्टोर कर रखा है, क्या सेव कर रखा है कि आपने गन्ना खाया और जो उसका वेस्ट पार्ट था बाहर का वो आपने थूक दिया, जबकि वो वेस्ट नहीं है। आप उसको गाय के आगे फेंक के देखो, गाय उसको चूस के नहीं फेंक देगी।
गाय उसको पूरा खाएगी, क्योंकि गाय ने उस कंफ्यूजन को सेव नहीं किया है, आपने सेव कर लिया है, इसलिए आपके लिए वो गन्ने का ऊपरी पार्ट जो है वो वेस्ट है। तो जो भी हम कंफ्यूजन सेव कर रहे हैं अपने ब्रेन के फ्रंट पार्ट में कर रहे हैं। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो फ्रंट पार्ट में कंफ्यूजन आ रहा है ये आ कहाँ पे रहा है। मतलब हम मैदा नहीं खा सकते या बाइक हमसे स्टार्ट नहीं हो पा रही, ये कंफ्यूजन आ कहाँ पे रहा है माइंड में। तो फ्रंट ब्रेन में होता है हमारे थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस और फिर आता है सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम क्या करता है कि मान लो मेरी स्कूटी खराब है, आपने मुझे कहा अमित भाई एक काम करो, ये स्कूटी ले जाओ मेरी और बाजार से सामान लेके आ जाओ। तो क्या मैं आपकी स्कूटी चला लूंगा? क्या मैंने पहले कभी उसको चलाई है? क्या मैं चला लूंगा? मैं बिल्कुल इसको चला लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन में जो सेव है उसने मुझे ये सिग्नल दिया कि भाई ये ठीक वैसी स्कूटी है जैसी तेरी थी, वहीं इसमें बटन है, वहीं इसमें चाबी लगी, वहीं इसमें रेस है, तो मैं स्टार्ट करूंगा और चल दूंगा। बिना किसी एक्सपीरियंस के मैंने एक नई स्कूटी चला ली, मैंने उसको पहले कभी नहीं चलाया। अब यही चीज हुई खाने में। हम रोज खाना खाते हैं, हम रोज रोटी खाते हैं, हमने शादियों में तंदूर की रोटी खाई है, उसी आटे का फॉर्म है जो हम चाउमीन में देखते हैं या बाजार में मिलने वाली और मैदे से बनी हुई चीजों में देखते हैं, वही है वो फॉर्म। आप उसको स्टडी करने की कोशिश करो। आप उससे घबरा क्यों रहे हो? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? यार अगर मैं किसी और की स्कूटी चला सकता हूँ तो आप क्यों नहीं चला सकते? हाँ थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन मैं चला लूंगा। तो सेरेब्रम क्या करता है, मैंने बचपन से अब तक जो भी कुछ खाया है वो इसमें स्टोर है, लेकिन उसी आटे की फॉर्म को डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट टेस्ट के साथ हमें मार्केट में बेचा जाता है ताकि वो हमें कुछ अलग सा लगे और हम उसको आराम से खा लें। और जब हम उसे खा लेते हैं तो लोग कहते हैं भाई तूने तो फास्ट फूड खा लिया। भाई अगर ऐसी कोई चीज मैंने पहले खाई है और उसको मैंने डाइजेस्ट किया है तो उसको मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि मुझे वो कितना खाना है, ये किस तरीके से खाना है। तो ये स्टोर होता है हमारे थैलेमस या हाइपोथैलेमस में। अब इसका काम देखते हैं कि क्या है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो मेरे शरीर के अंदर हो रहा है उस पर मैं क्या रिएक्ट करूं। मतलब अगर मैंने ज्यादा खाना खा लिया, ठीक है, अब मेरे को एसिडिटी होगी या बदहजमी होगी या पेट में दर्द हो गया, तो उस पर मैं कुछ तो रिएक्ट करूंगा ना। अगर मुझे बुखार हुआ तो उसमें मैं कुछ तो रिएक्ट करूंगा ना, अंदर से कुछ तो रिएक्शन आएंगे ना मेरे। आप चोट लगने पर बुखार वाला रिएक्शन नहीं दोगे, आप चोट लगने पर वही रिएक्शन दोगे जो चोट लगने पर होता है। तो मेरी बॉडी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उस पर मैं क्या रिएक्ट करूं, उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। जैसे आज आप फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार आज तेरा भाई बहुत बढ़िया फ्रेश हो गया। क्या सच में आप आज फ्रेश हुए? नहीं, ये आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस है कि इसको फ्रेश होना कहते हैं। आप उतने ही फ्रेश हुए हो जितना आप हर दिन होते हो, हर दिन की तरह आप फ्रेश हुए हो। लेकिन आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो स्टोर है वो आपके हाइपोथैलेमस के अंदर है कि जब मैं दोबारा इस कंडीशन में आऊं तो वो मेरे को सिग्नल क्या भेजे कि भाई आज तू पहले की तरह बहुत बढ़िया फ्रेश हो। ये सपोज मैंने आज कोई मूवी देखी, वो मूवी मैंने तब देखी थी जब मैं स्कूल में था। तो आज जब मैं उस मूवी को देख रहा हूँ तो मैं उस मूवी को नहीं देख रहा हूँ, मैं उन पलों को देख रहा हूँ, क्योंकि वो सारे पल मेरे हाइपोथैलेमस में स्टोर है। वो मूवी मुझे बार बार कंफ्यूज कर रही है। या वहां पर जाओ जहाँ पे आप पहले रहा करते थे, आपका कोई पुराना घर होगा, तो जब आप वहां जाओगे और उस घर को देखोगे तो आप उस घर को नहीं देख रहे हो, आप उन पलों को याद कर रहे हो जो आपने वहां बिताए थे, क्योंकि वो सारे पल आपके हाइपोथैलेमस में स्टोर है। वो घर आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक वैसे ही वो जंक फूड नहीं है, वो एक न्यू इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पहले कभी आपकी लाइफ में नहीं आई, या इतनी नहीं आई जितनी अब आ रही है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे चिप्स, कुरकुरे, ये सब कुछ खा जाते हैं, वो फिर भी पतले के पतले रहते, कहीं नहीं मोटे होते। और आज वो बच्चे बड़े हो गए और वो आज भी उस चीज को आराम से खा सकते हैं, उनको कोई डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, उनकी बॉडी ने अपने आप को अपडेट कर लिया है। अब आता है थैलेमस। अभी आपने समझा हाइपोथैलेमस, अब ये है थैलेमस। थैलेमस में क्या होता है कि बाहर की चीजों को देखकर हम क्या रिएक्ट करते हैं। जैसे आप किसी पार्टी में गए, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आपके दोस्त ने कहा यार थोड़ा और खा ले, आपने कहा नहीं यार मेरे बस का नहीं है, लेकिन उसने क्या करा, उसने आपको सोडा दिखाया कि ले यार सोडा पी ले। तो सोडा देखते ही आपके मन में क्या आएगा कि हाँ यार ये डाइजेस्ट कर देगा।
यही आया ना, मतलब अंदर से आया सोडा देखते कि हाँ यार मैं इसे डाइजेस्ट कर लूंगा इससे, सोडे से। तो उसको हम कहते हैं थैलेमस, कि बाहर की चीजों को देख के हम क्या रिएक्ट करें। तो आपने क्या किया, खाना खाने के बाद वो सोडा लिया और उसको देखते ही आपके मन में आया कि यार ये तो खाना डाइजेस्ट करेगा। अब वो जो सोडा है, वो सोडा किस चीज से बना है? क्या आप पानी और गैस को मिक्स कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इन कंपनियों ने इसे पॉसिबल कर दिया। इन कंपनियों ने क्या करा कि बड़े बड़े प्लांट लगाए करोड़ों अरबों रुपए के, और उसमें क्या करा, उसमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया इन लोगों ने कि 1200 डिग्री टेम्परेचर, अरे 100 डिग्री पर तो दूध उबल जाता है, 1200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया और एकदम से -180 डिग्री पे ठंडा कर दिया। जिससे हुआ क्या कि कंफ्यूज होकर के पानी और गैस मिक्स हो गए। वो है सोडा और वो है कोल्ड ड्रिंक। अब अगर आपको पानी और गैस को अलग करना है तो क्या करोगे? सिंपल है, इसको गर्म कर दो भाई। पानी की छिंटे दब गर्म तवे पे मारो, पानी भाप बन जाएगा। तो हमारे शरीर के अंदर क्या है? गर्मी। और गर्मी कहाँ से आई? तो जब कोई दो चीज चलती है तो वो गर्म होती है। आप दो पत्थर को आपस में रगड़ो, वो गर्म हो जाएंगे। तो हमारी जो बॉडी है वो गर्म कैसे हो रही है? हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है ब्लड, खून, वो चल रहा है, जिस वजह से क्या है कि हमारी बॉडी अंदर से हीटअप रहती है, गर्म बिल्कुल। तो अब आपने क्या करा, आपने उस कोल्ड ड्रिंक को या आपने उस सोडे को क्या करा, डाइजेस्ट करने के लिए अपने खाने को आपने वो पिया। जैसे ही वो सोडा आपके अंदर गया पेट में, वो अंदर जाके गैस और पानी जो मिश्रण था वो अलग हो गए। पानी गया नीचे, गैस आई ऊपर डकार की फॉर्म में। आपको क्या लगा कि यार मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। अरे खाना तो 4 घंटे में ही डाइजेस्ट होगा। ये जो गैस निकली है ये तो उस सोडे की गैस थी। और यकीन नहीं होता तो आप एक काम करो, बोतल लो सोडे की या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, उसको हिलाओ, देखो उसमें गैस है। वो आपके पेट की गैस नहीं है। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी जोर लगा लो, वो खाना तो आपका डाइजेस्ट 4 घंटे में ही होगा। किस तरीके से खेलती है कंपनियां आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना भी होगा कि एक फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनका एक इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में जब वो बैठे थे तो उनके सामने 2 कोका कोला की बोतल रखी हुई थी। उन्होंने क्या किया, उन दोनों कोका कोला की बोतल को उठा करके साइड में रख दिया और वहां टेबल पे रखी हुई पानी की बोतल को लोगों को यूं दिखाया और मैसेज दिया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी पियो। और सिर्फ इतना करने में, इस बोतल को यहां से यहां उठाकर रखने में, उस कंपनी को, कोका कोला की उस कंपनी को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो जिसे बताया जा रहा है कि ये डाइजेस्ट करेगा, असल में वो फास्ट फूड है। और जिसको हम कह रहे हैं कि ये फास्ट फूड है, अरे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। चाउमीन है, चाउमीन जंक फूड नहीं है। चाउमीन तो आटे की ही फॉर्म है। चाउमीन में डलने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि जिसको हम कहते हैं अजीनोमोटो, वो फास्ट फूड है। चाउमीन, मोमो, सूप वगैरह तो आप एक लिमिट से ज्यादा खा ही नहीं सकते अगर आप घर में बिना अजीनोमोटो के बना रहे हो। लेकिन जब आप यही सब चीजें मार्केट में खाते हो तो उसमें अजीनोमोटो डलता है, जिस वजह से आप इसको आराम से ज्यादा खा लेते हो। अब देखो चिप्स, लोग कहते हैं कि चिप्स खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। क्या हवा बना रखी है मार्केट में। चिप्स खाने से कभी कोई मोटा नहीं होता। आप जब त्योहार आता है होली का, तो सबके घर में चिप्स बनते हैं। आप उस चिप्स को खाओ, 2 या 4 खा पाओगे, उससे ज्यादा आप खा ही नहीं सकते। लेकिन वही चिप्स जब आप बाजार से खरीदोगे, आप उसको पूरा का पूरा पैकेट खा जाओगे, क्योंकि उस पैकेट में डला होता है अजीनोमोटो। जैसे ही आप उस पैकेट को फाड़ते हो तो अजीनोमोटो की जो खुशबू है वो आपके मुंह तक आती है, और उस खुशबू की वजह से आप उसे पूरा खा लेते हो। क्योंकि अजीनोमोटो क्या है, वो आपके टेस्ट को उठाने का काम करता है। मतलब आपने खाना खाया और आपका पेट पूरा भर गया, अब आपके पेट को जबरदस्ती उठाया जा रहा है कुंभकर्ण की तरह, उसको सूंघा सूंघा के अजीनोमोटो। आपका पेट भरा है, आप एक रसगुल्ला सूंघो, आप वो खाओगे ही नहीं। आपका पेट भरा है, आप एक चिप्स का पैकेट फाड़ो, आप वो भी खा जाओगे और वो भी खा जाओगे, सिर्फ उसकी खुशबू के कारण। मतलब आपका पेट भर गया, अब आपके जो सेल्स हैं उनको रेस्ट की जरूरत है। अब जैसे ही उनको रेस्ट चाहिए, आपने क्या किया, पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना कुछ काम कर रहे हो, आपने बगल में पड़ा एक चिप्स का पैकेट फाड़ा, जैसे ही आपने उसको फाड़ा, उसकी खुशबू जैसे ही आपके अंदर गई, आपके जो सेल्स थे, मेमोरी सेल्स, वो फिर से एक्टिव हो गए। मतलब जब उनको रेस्ट चाहिए था तो आपने उनको फिर जगा दिया, अब आप उसको चिप्स को फिर खाने लग गए। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं उनको अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला तो वो डेड पड़ जाते हैं। जिस वजह से कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी याददाश्त तक कमजोर हो जाती है। इसे कई बार कहा जाता है कि बच्चों को फास्ट फूड नहीं देना चाहिए। अरे नहीं,
बच्चों को वो चीज नहीं देनी चाहिए जिसमें अजीनोमोटो है। अभी कुछ साल पहले मैगी में 0 कुछ ग्राम अजीनोमोटो की मात्रा ज्यादा होने पे सरकार ने मैगी की हालत खराब कर दी थी। तो अब बात करते हैं कि फास्ट फूड कब खाना चाहिए। तब खाना चाहिए जब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज हो।